हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाला है दिवाली का पावन पर्व। तो दिवाली का पर्व एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जिसमें पंचतत्व, पंचकोश, ब्रह्मांड तथा भवन की ऊर्जाओं का संतुलन एवं समन्वय करना होता है। ये प्रयोग ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार उस समय किया जाता है जब हमारी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। ये समय है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तथा अगले 4 दिन का। जीव मात्र के कल्याण हेतु सनातन ऋषियों ने निरंतर प्रयास किए, जिसके कारण मानव सभ्यता ने ब्रह्मांड की ऊंचाइयों को स्पर्श किया। मनुष्य के सौभाग्य एवं स्वास्थ्य के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से मानव जीवन का तारतम्य बनाने के लिए आयुर्वेद, ज्योतिष, योग शास्त्र इत्यादि का सम्मेलन कर सौभाग्य में वृद्धि के अनेक प्रयोग इन महान ऋषियों ने किए। दीपावली का 5 दिवसीय प्रयोग इसी श्रृंखला की एक अभूतपूर्व अप्रतिम उपलब्धि है। दीप पर्व के 5 दिनों में योग शास्त्र, ज्योतिषी और तंत्र शास्त्र के विभिन्न प्रयोग हमारी ऊर्जाओं को उच्चतर स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। इन प्रयोगों में साधना के रूप में जनसाधारण के लिए आसानी से संभव दिशा निर्देश दिए गए हैं। माध्यम के रूप में रंगोली, मांडला आकृति, दीप विज्ञान, उल्कादान, शुद्धि प्रक्रियाएं, विशेष प्रकार की धातुओं की पूजा तथा ध्यान इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक शक्तिशाली प्रयोग पंचाग्नि रंगोली के रूप में भी किया जाता है। रंगोली भी दीपावली के विज्ञान संबद्ध प्रयोग का एक प्रभावशाली हिस्सा है। पाश्चात्य विज्ञान साइमेटिक्स प्रक्रिया में सिद्ध कर चुका है कि ध्वनि तरंगें विभिन्न प्रकार के से आकार पैदा कर सकती हैं। यही रंगोली का विज्ञान है कि हम मांडला द्वारा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत। प्रथम दिवस अर्थात धन्वंतरी त्रयोदशी। धन्वंतरी, जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, मूर्त रूप में स्वास्थ्य के देवता हैं। इनकी पूजा अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने का सशक्त माध्यम है। इसी दिन भवन के चक्रों की शुद्धि हेतु प्रदोष काल में मुख्य द्वार पर चावल की ढेरी पर तिल के तिल से भरा चौमुखी दीप प्रज्वलित करने का प्राविधान है। ये प्रयोग भवन के माध्यम से आपके अन्नमय तथा प्राणमय कोश को भी ऊर्जावान बनाता है। दूसरा दिन अर्थात चतुर्दशी शोधन का हिस्सा है। यह प्रक्रिया है सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत की। शुभ ऊर्जाओं को भवन में स्थापित करने हेतु भवन में उपस्थित कबाड़, टूट फूट तथा सीलन इत्यादि का उपचार आवश्यक होगा। बंद व खराब पड़ी घड़ी, टूटे फूटे खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फटे हुए जूते व कपड़े इत्यादि भवन में नकारात्मक कंपन पैदा करते हैं। नकारात्मकता पैदा करने वाले इन वस्तुओं को घर से हटा देना ही उचित होगा। इस दिन सेंधा नमक मिश्रित पानी से पोंछा लगाएं तथा पंचाग्नि रंगोली के प्रयोग के साथ प्रदोष काल में 14 दीपक मंदिर, कूप, भवन, उद्यान आदि जगहों पर प्रज्वलित करें। दीपदान नकारात्मक तरंगों को दूर करने में सहयोगी हो सकता है। तीसरी अत्यंत शक्तिशाली तिथि है अर्थात अमावस्या है, जो चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्तियों के साथ आपके मन पर प्रभाव डालती है। इस अमावस्या की रात में ये आवश्यक है कि किसी भी तामसिक वस्तु या कृत्य से बचा जाए। इस दिन द्वार की तैयारी भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश पाना है। दिशानुसार विभिन्न प्रकार की रंगोली का प्राविधान है। उत्तर दिशा में द्वार पर रंगोली बनाने हेतु सफेद, आसमानी, नीला व हरे रंग के प्रयोग के साथ लहरदार आकार, फूलों इत्यादि का प्रयोग उचित होगा। ईशान कोण में आध्यात्मिक चिन्ह तथा उपरोक्त रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व में द्वार है तो अंडाकार आकृति में हरा, क्रीम रंग इत्यादि का प्रयोग करें। दक्षिण पूर्व व दक्षिण में लाल और हरा या लाल और पीले रंग से बने त्रिकोण, चौकोर आकार का प्रयोग, और दक्षिण पश्चिम में अगर आपके घर का द्वार है तो चौकोर आकार में पीला और 5 रंगों का
प्रयोग करें। इसी तरह पश्चिम व उत्तर पश्चिम में सफ़ेद, क्रीम व पीला रंग के साथ गोल व कुंडली आकार का प्रयोग करें। दक्षिण व दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर पश्चिम में रंगोली बनाने से बचें। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश हेतु द्वार पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था 24 घंटे यानी 8 प्रहर के लिए कर दें। द्वार पर बाह्य तथा अंतर्मुखी गणपति एक दूसरे की पीठ से लगाकर स्थापित करें। मुख्य द्वार पर आम के पत्ते, हल्दी, चंदन आदि का प्रयोग कर तोरण अवश्य लगाएं व द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाना शुभ है। इनकी दिशा घर के अंदर की तरफ आते हुए होनी चाहिए। यदि मुख्य द्वार से पूर्व के मध्य हो तो चांदी या तांबे के कलश में स्वास्तिक चिन्ह से ऊर्जित जल का प्रयोग कुछ इस प्रकार करें कि सूर्य की किरणें इससे परिवर्तित होकर घर में प्रवेश करें। दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका है दिवाली के पावन पर्व पर। पूजन के दौरान श्वेत पुरुषों को श्वेत एवं स्त्रियों को लाल रंग के परिधान धारण करने चाहिए। अग्नि पुराण, देवी पुराण में गाय के घी तथा तिल के तेल से ही दीपक प्रज्वलित करने का विधान बताया गया है। दीपक से निकलने वाली किरणें उस स्थान तथा मनुष्य के ऊर्जा चक्रों को शक्ति प्रदान करती हैं। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए 3 बत्तियों वाला गौघृत का दीपक, जबकि माँ लक्ष्मी देवी की कृपा पाने के लिए तिल के तेल का 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। पूजन के दौरान दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भारतीय योग तथा तंत्र में मुख्य प्रक्रिया के पश्चात शांति तथा समर्पण का प्राविधान है। चौथे दिवस गोवर्धन के पूजन में प्रकृति पूजा अपने आप में अद्वितीय है। 5वें दिन भाई दूज को बहन के स्नेह व आशीर्वाद के साथ ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। साथ ही भाई दूज के पावन पर्व की अगर हम बात करें तो इसको यम द्वितीया के रूप में भी हम मनाते हैं। तो भाई और बहनों को यमुना नदी में स्नान करने का वैसे तो विधान है, लेकिन यमुना नदी नहीं है तो आप सभी अपने नज़दीकी किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। साथ ही भाई दूज के दिन अगर भाई अपनी बहन के घर पे टीका कराने जाता है तो ये विधान है कि उसको अपनी बहन के घर पर पूरा भोजन भी अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मिलती रहूँगी दिवाली पर छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.